कोई देश तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक उसके पास अच्छे नागरिक न हों। यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं और इसकी सेवा करना चाहते हैं तो हमें अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करना चाहिए। जब हम स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं, हमें स्वयं को नागरिकता के लिए प्रशिक्षित कर अच्छे नागरिक के विशेष गुणों को विकसित करते रहना चाहिए। तभी हम अच्छे नागरिकता के प्रकाश से दुनिया को प्रकाशित कर पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार मिश्र और सुने कहानी मनोज मिश्रा के जुबानी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है पथ प्रदर्शक, जिसके लेखक हैं W.M. रेबर्न। बहुत समय पहले एक वृद्ध व्यापारी रहता था। उसने जीवन भर कठिन परिश्रम करके बहुत सा धन कमाया। जब उसने महसूस किया कि वह अब इस संसार में अधिक समय तक नहीं रह पाएगा, तो उसे अपने धन की चिंता हुई। उसके 2 पुत्र थे। उसने निश्चय किया कि वह अपने धन को उस पुत्र को देगा जो अपने आप को दूसरे से अधिक बुद्धिमान सिद्ध कर सके। उसने अपने दोनों पुत्रों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाकर उसने उनसे कहा, यहाँ 2 रुपए हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम में से प्रत्येक 1 रुपया ले और ऐसी वस्तु खरीद कर लाए जिससे कि यह मकान भर जाए। तुम्हें 1 से अधिक रुपया खर्च भी नहीं करना है। सोचिए बच्चों और बताइए कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो 1 रुपये में खरीद कर मकान को भर दिया जाए। सोचिए, आप सोचिए। और यहाँ देखते हैं कि व्यापारी के दोनों बच्चों ने क्या किया। दोनों पुत्रों ने अपने पिता को ऐसे देखा जैसे कि उसकी बुद्धि मारी गई हो। वे उन रुपयों को उठाना नहीं चाहते थे, लेकिन जब उनके पिता ने पुनः कहा कि जल्दी से रुपए उठाओ और यहाँ से निकलो, इस कार्य में अधिक समय मत बिताना, मैं आशा करता हूं कि आज शाम तक सामान लेकर तुम दोनों वापस आ जाओगे। दोनों नवयुवक 1-1 रुपये लेकर वहां से चल दिए। प्रथम नवयुवक पूरे दिन बाजार में घूमता रहा, सभी दुकानों को देखता रहा, किंतु उसे कोई वस्तु मिली नहीं। उसने मन ही मन सोचा कि उसके पिता का दिमाग खराब हो गया है। निराश होकर वह वापस लौटने ही वाला था कि उसे सूखी घास से लदी हुई एक बैलगाड़ी दिखाई दी। उसने बैलगाड़ी के चालक से काफी समय तक सौदेबाजी करके 1 रुपये में सूखी घासों को लेने में सफल हो गया। अच्छा, ये उन दिनों की बात है जब 1 रुपये में आज की अपेक्षा बहुत अधिक सामान खरीदा जा सकता था। उस घास भरी गाड़ी को घर पर वह ले गया और मकान में भरना शुरू किया। सारा मकान तो भरना दूर, वह घास मकान के फर्श को भी ढकने के लिए पर्याप्त न थी। दूसरा पुत्र अपना रुपया लेकर बाहर आया और वह सीधा बाजार नहीं गया। उसने विचार करना आरंभ किया और बहुत देर तक सोचता रहा कि उसे क्या खरीदना चाहिए। अंत में शाम के समय उसके मन में एक विचार आया। शीघ्रता से बाजार में उस दुकान पर गया जहां मोमबत्तियां बिकती थीं।
उसने अपना 1 रुपये निकाला और बहुत सारी मोमबत्तियां खरीद ली। जब वो घर पहुंचा तो अपने भाई को निराश खड़ा हुआ देखा, जो फर्श पर फैली हुई घासों को देख रहा था। अंधेरा होता जा रहा था। शीघ्र ही दूसरे पुत्र ने प्रत्येक कमरे में 2 या 3 मोमबत्तियां खड़ी कर उन्हें जला दिया। पूरा मकान प्रकाश से भर गया। उसका पिता बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि तुमने सच्ची बुद्धिमानी दिखाई है। मैं तुम्हें अपना संपूर्ण धन देने को तैयार हूं। हमें से प्रत्येक को कुछ रुपए दिए गए हैं। किसी को 1 रुपया, किसी को 2 रुपए, किसी को 4 रुपए। ये रुपए वे रुपए नहीं हैं जिनसे हम वस्तुएं खरीद सकें, अपितु ये विभिन्न शक्तियां हैं, गुण हैं। हमें से प्रत्येक के पास शक्ति, समय और बुद्धिमत्ता है जिनका प्रयोग किया जा सकता है। अब यह हमारे ऊपर है कि हम उनका प्रयोग निरर्थक घास खरीदने के लिए करते हैं कि मकान रूपी देश में प्रकाश फैलाने के लिए। यदि हम अच्छा नागरिक बनने जा रहे हैं तो हमें इन शक्तियों और योग्यताओं को देश के प्रत्येक भाग में प्रकाश फैलाने में प्रयोग करना चाहिए। तो आज की कहानी यहीं संपन्न होती है। मिलते हैं कल एक और कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।